जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा विषय है साधना की यात्रा में आत्मानुभव। आचारांग सूत्र का शस्त्र परीक्षा से हम जानेंगे और इस विषय को हमारे प्रखर वक्ता आदरणीय श्री संतोष जी रांका इनके मुखारविंद से हम हमारा सेकंड एपिसोड सुनेंगे। एक एपिसोड हम इसी विषय की ओर बढ़ते हैं। संतोष जी रांका इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि फेसबुक पे और हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आपके लिए आए हैं और आपका जो भी आप ने लास्ट टाइम सिखाया वो सभी को बहुत ही अच्छा लगा है। और ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो हमारे प्रखर वक्ता संतोष जी रांका इनका बहुत बहुत स्वागत करके हम तुरंत ही विषय की ओर बढ़ते हैं। जय जिनेन्द्र। आपको अनम्यूट किया है संतोष जी। यस यस, अनुमति हो तो प्रारंभ किया जाए। यस। सर्वप्रथम ये प्रखर वक्ता का टैग थोड़ा सा निकाल रहे हैं। दूसरी बात, अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। सारे अवसर प्रदाताओं को अनंत कृतज्ञता। आपके उपकार से स्वाध्याय का अवसर बिना औपचारिकता के, अब काफी औपचारिकता हो गई, आगे जो भी सेशन कभी होगा तो इन औपचारिकताओं को रखकर सीधे भगवान की वाणी पर चलेंगे। न कुछ मेरा है न कुछ मैं दे रहा हूँ, जो भी है सिर्फ भगवत वाणी है, भगवत व्याख्या है। आप निमित्त है, मैं आपके निमित्त से मैं स्वाध्याय कर रहा। आप सभी गुरुओं को अनंत कृतज्ञता। सिद्धाणम नमो किच्चा संजयाणम च भावो। सिद्धों को वंदना, संयम व्रत की और प्रशस्त हरात्म संपदा को नमन। विद्यमान मेरे गुरु समान सर्वात्म संपदा। विद्यमान सानिध्य प्रदाता साध्वी प्रवर के चरणों में नमन करते हुए ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आंखें कोमलता से बंद, एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल और स्वस्थ हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल और स्वस्थ हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल और स्वस्थ हो गया है। मन शांत हो रहा है। मन के एक एक संवेदन, स्पंदन, प्रतिक्रियाएं शांत और जागरूक। मन शांत और जागरूक हो गया है। स्वयं में स्वयं से प्रार्थना। सर्वकेवली नमस्तुभ्यं गुरुचरणं समर्पणम्। सर्वसाधु नमो नमः। स्वीकृति मम वंदना। स्वीकृति मम वंदना। स्वीकृति मम वंदना। आत्मस्मरणम् आत्मचरणम् आत्मशरणम् आत्मरमणम् आत्मस्थितं मम दिशन्तु। आत्मस्थितं मम दिशन्तु। सर्वनिमित्त सहकारम्
वो ही लाभम कृपाकरम स्वीकृति मम वंदना कृपा सिंधु कृपाकरम कृपा सिंधु कृपाकरम। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवन, आप जहां पर भी विराजमान हमारी वंदना स्वीकार करें प्रभु। हमारी वंदना के स्पंदन प्रकंपन बन आपकी प्रदक्षिणा कर, आपके आभा का अनुभव कर, आपके चरणों में समर्पित हो जाए भगवान। मेरे अंतर प्रकाश के परिचायक गुरुदेव, आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को वंदना। हे मन, तीन भावों से अपने आप को भावित कर। अरिहंते शरणम पवज्झामि, अरिहंत प्रभु आपके शरण को प्राप्त करना है। अनंत भवों की यात्रा में आपके चरण को चूक गया, आपके शरण को चूक गया। अनेक समव शरणों की स्थापना हुई, अनंत केवली हुए, अनंत 24 हुए। मैं कहाँ चूक गया प्रभु? एक भी समव शरण में प्रवेश नहीं हुआ क्या? हुआ तो फिर कैसे चूक गया? हे मन, स्वीकार कर यह निवेदन। भगवत शरण को प्राप्त करना है। अरिहंत शरण में अरिहंत प्रभु की वाणी को साक्षात श्रवण करना है। भगवान शरण को साक्षात दर्शन करना है। भगवत शरण में भगवत वाणी का अनुसरण करूं, ऐसी सत्ता, ऐसी क्षमता, ऐसी भावना के साथ ये मन विकास कर। दूसरी भावना, हे मन, जीवन मिला, जीवन दर्शन मिला। इस दर्शन में आत्म स्वरूप का अनुभव हो। बिना आत्म स्वरूप के अनुभव का यह जीवन विराम न हो। बिना आत्म स्वरूप के अनुभव का जीवन का विश्राम न हो। विश्राम के लिए श्रम की यात्रा चलती रहे। हर निमित्त मुझे मेरे निज स्वरूप के अनुभव की ओर ले जाए। जीवन में परिचय होने वाला हर व्यक्ति मुझे मेरे निज स्वरूप के अनुभव की ओर ले जाए। तीसरी भावना, हे मन, इस देह का अंतिम समय जब भी प्रकट होगा, मेरे भीतर समभाव की स्थापना कर देना। कण कण में समता भाव की स्थापना कर देना। हर वेदना को स्वीकार कर सकूं, ऐसी क्षमता उत्पन्न करा देना। हे मन, संलेखना पूर्वक संथारा स्वीकार कर। 5 महाव्रतों को स्वीकार कर। परम प्रसन्नता, परम शांति के साथ, परम आनंद के साथ जीवन विहार करूं, ऐसा अवसर प्रगटे, ऐसा अवसर प्रगटे, ऐसा अवसर प्रगटे। हे मन, आचार का अंग, मुख्य अंग आचारांग का स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हो रहा। एक एक शब्द निमित्त बने भीतर के ज्ञान को स्पर्श करने का। एक एक शब्द निमित्त बने भाव स्पंदनों को जागृत करने का। अपने भीतर के आत्म स्वरूप के परिचय को प्राप्त करने का मार्गदर्शन मिले। यथार्थ शस्त्र को जानकर मैं शस्त्र परिज्ञा की सार्थकता की ओर विहार करूं। भगवान, मेरा दृष्टिकोण अगर गलत हो तो सत्य मार्गदर्शित हो। मेरा दृष्टिकोण अगर सत्य हो तो सत्य मार्ग पर चलने की क्षमता विकसित हो। इन्हीं भावों के साथ हर निमित्त मेरे परम उपकारी है। हर निमित्त को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, बारंबार क्षमा याचना। ओम अरहम। ध्यान संपन्न। सिद्धाणम नमो किच्चा संजयाणम च भावो। सिद्धों को अनंत वंदना करते हुए संयम व्रत की और प्रशस्त हर आत्म संपदा को नमन। विद्यमान मेरे गुरु समान श्रोतागण, आप सबके उपकार से पूर्व में शस्त्र परिज्ञा के स्वाध्याय का पुनरावर्तन चला। संक्षिप्त में प्रथम अध्ययन की बात अगर लें
तो प्रथम अध्ययन में भगवान मार्गदर्शन दे रहे, संसार के सर्व प्राणियों को 4 में विभाजित करते हुए, नो सन्ना भवई, जो संज्ञा ही नहीं होता ऐसे कुछ जीव होते हैं, नो नातम भवई, कुछ संज्ञा होकर भी अज्ञात होते हैं, जानते नहीं हैं ऐसे जीव होते हैं, कुछ नो से जम पुण जाने जा, कुछ निमित्तों के माध्यम से, जाति स्मरण आदि के सहयोग से जानते हैं, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। एवं एगे सिम जम नातम भवई, कुछ ऐसे होते हैं जो ज्ञात होते हैं, जो जानते हैं, जानने वाले होते हैं, जो जान गए हैं अपने निज स्वरूप को, जो जान गए हैं 9 तत्वों में प्रथम तत्व को, जो जान गए हैं सम्यक दर्शन के मूलभूत आधार को, जो निश्चय स्तर पर सम्यक्त का स्पर्श कर चुके, संभवतः ऐसी श्रेणी वाले जीव होते हैं। और जो ऐसे श्रेणी वाले जीव होते हैं वे आत्मवादी होते हैं, क्योंकि आत्मा का यथार्थ अनुभव प्रकट हुआ। वे लोकवादी होते हैं, क्योंकि पदार्थ जगत को मैं कौन और मैं कौन नहीं इसका विभाजन स्वयं में कर सकते हैं, यानी भेद विज्ञान का साक्षात अनुभव करने की अवस्था जैसा लगता है संभवतः। जो लोकवादी है, जो मैं और मेरा इन दोनों को जान गया, मैं आत्मा, यह शरीर मेरा, इन दोनों को जो जान गया, इन दोनों के संबंध और इनका विच्छेद इनको भी जान लेता है, जो इसे जान लेता है वो कर्मवादी होता है। अब जो इसके संबंध और विच्छेद के कारण को जान लिया, वो निवारण को भी पहचान लेगा, क्योंकि कारण को जानने वाला निवारण के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। तो जो कारण को जानकर निवारण को पहचान कर उस और अपनी यात्रा गतिमान करता है, वो क्रियावादी के रूप में जाना गया। संभवतः गुरु कृपा से ऐसा लगता है, अगर मैं भूल ना करूं तो। क्योंकि जीवनचर्या करना और होना 2 प्रकार से होता है। होना जो है वो अंतस में जो कण कण में जो भाव स्थापित होता है, अवचेतन मन में जो भाव स्थापित होता है, उसके आधार पर होता है। कई चीजें हम करते नहीं है, अपने आप होता है। छोटी से छोटी चीज, मच्छर बैठा, मच्छर को भगाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। हल्की सी खुजली हुई, सर में खुजली हुई, सोचते कहाँ है कि खुजली हो रही है, अब जाके मैं हाथ को वहां ले जाके खुजलाऊं, हाथ अपने आप जाता है, अपना काम पूरा करके आता है। ये सारा कैसे गति कार्य पूरा होता है? अपने अवचेतन मन के भीतर, सूक्ष्म मन में वे संस्कार स्थापित हो गए। उन संस्कारों के स्थापित होने का कारण क्या था? खुजलाने पर आनंद की अनुभूति होती है, यह स्पष्ट मन में अनुभव हो गया। उस अनुभव के आधार पर जीवन की चर्या स्वतः बदल गई, वह ही क्रिया के रूप में जाना गया। तो जो जीव मैं और मेरा इन दोनों की पहचान कर कर, मैं और मेरा इन दोनों के मध्य संबंध को जानकर, मैं और मेरा इन दोनों के विच्छेद के मार्ग को जानकर उस और गतिमान होता है, वह जीव संभवतः क्रियावादी के रूप में जाना गया। अब भगवान आगे फरमा रहे, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने सर्व कर्म समारंभ को बताया है। लोगम सी लोक में सर्व प्रकार के कर्म समारंभ क्या है? तो जीव क्रिया करता है। क्रिया किस आधार पर करता है? क्रिया उदय भाव के परिणाम से करता है। क्रिया करने के लिए कण कण में प्राप्त होने वाली सत्ता, क्षमता उसके पुण्य और उसके कर्म के परिणाम पर होता है। मैं भी बोल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, शब्द भीतर से प्रकट हो रहे, उस शब्द के लिए शक्ति भीतर से आ रही, उस शक्ति के लिए प्राण जहां से आ रहा, वो प्राण आत्म तत्व से आ रहा। जैसे एक करंट, बैटरी से करंट आता है, वायर के माध्यम से आकर एक बल्ब को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ये शरीर बोल रहा है तो भीतर एक बैटरी है, उस बैटरी से करंट आ रहा है, जिसे हम प्राण के नाम से जानते हैं। तत्व ज्ञान के ज्ञाता 10 प्राण के रूप में इसको जो पढ़ते हैं, तो प्राण के नाम से जानते हैं। ये प्राण भीतर से प्रवाहित होकर आता है,
इस प्राण को कर्म संचय करता है और कर्म अपना परिणाम देता है। कर्म को परिणाम देने के लिए भी शक्ति चाहिए, वो प्राण शक्ति का उपयोग कर कर्म परिणाम देता है। कर्म जब परिणाम देता है, उस परिणाम को जीव अनुभव करता है, वह मेरे क्रिया के रूप में प्रकट होता है। अब उस क्रिया के साथ जब मैं का भाव जुड़ता है, यानी जीव के दो अवस्थाएं, एक कर्ता एक ज्ञाता, जब जब जीव ज्ञाता भाव में है तो बंध रहित भोग की यात्रा करता है, यानी उदय भाव को भोगता है, उस उदय भाव को देखता है, उसमें पुनः कर्मों का बंधन नहीं करता, संभवतः यथा जानकारी। और जब जब जीव कर्ता भाव में है, तब उदय भाव में वो पुनः नए कर्मों को बांधता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ अकरिस्सम चहम कारविस्सम चहम करओ या समन्वय भविष्यामि, इसका तात्पर्य ऐसा लगता है कि मैंने किया, मैंने कराया, मैंने अनुमोदा। इसमें दो प्रकार के जीव मानकर चलते हैं। एक जीव होता है अप्रमत्त अवस्था में, वो अप्रमत्त अवस्था वाला जीव क्रिया करता है उदय के परिणाम से, करवाता है या किसी स्थिति की अनुमोदना में रहता है, या यानी वो संपूर्ण जागृति में मन को विचलित किए बिना अप्रमत्त अवस्था में क्रिया करता है, उस क्रिया में बंधन नहीं होता, क्योंकि वहां होने वाले हर भाव का वह अप्रमादी प्रमाद में बहे बिना सिर्फ देखता और जानता है। वहीं पर एक प्रमादी उसी स्थिति, मतलब मान लेते एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया से दो जीव गुजर रहे हैं, एक प्रमादी गुजरता है, एक अप्रमादी गुजरता है, तो अप्रमादी बंद नहीं करता और प्रमादी बंद कर लेता है। तो बंद का कारण क्रिया है या जीव का प्रमाद है। ये प्रमाद कहां से प्रारंभ हुआ? वो प्रारंभ जो है वह ही समारंभ के रूप में जाना गया। ये प्रमाद की यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, वो स्टार्टिंग पॉइंट समारंभ है। वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? हर क्रिया के साथ अपनी भावना, अपनी धारणा यही चलती है कि हर क्रिया के साथ मैं, मेरा शरीर, ये भाव जब है तभी मेरे शरीर के मेरे हुए। जब शरीर के साथ मोह है तभी शरीर के अनुबंध बनेंगे। शरीर से मोह छूटा तो शरीर के सारे संबंध छूट गए। तो संभवतः विषय गहरा हो सकता है, क्योंकि मैं और मेरा, इसका ज्ञान जितना निकटस्थ और जितना सरल है उतना ही थोड़ा सा संक्लिष्ट भी लगता है। तो विषय पर आते हुए, तो जिसको अपने साथ मोह छूट गया वो सबके साथ मोह अपने आप छूट जाता है। तो यहाँ विषय पर आते हुए मैं का भाव जब जब हुआ, मैं का ज्ञान, मैं की धारणा जब जब चली, तब तब जीव कर्म बंध की यात्रा पर चलता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अगर इस समचहम यानी मैं करता हूं, मैं करवाता हूं, मैं अनुमोदना करता हूं, इससे बंधन की यात्रा प्रारंभ होती है, आरंभ होती है, ऐसा लगता है। अब मैंने कोई कार्य क्रिया मान लेते हैं, एक क्रिया करते वक्त, एक कार्य करते वक्त, उस कार्य के पीछे कारण क्या होगा? जीव अगर ज्ञाता में है तो आत्मा को आत्मा, देह को देह मानकर कार्य करता है। जीव अगर ज्ञाता में नहीं है, कर्ता में है, तो देह को मैं मानकर, आत्मा को भूलकर कार्य करता है। देह को मैं मानकर, यानी अजीव को जीव मानकर, जीव को न पहचान कर, ये मिथ्या की अवस्था हुई ना। तो जीव को अजीव और अजीव को जीव मानकर, इस देह को मैं मान रहा हूं, मतलब अजीव को जीव मान रहा हूं। अजीव को जीव मानकर जो कार्य करता हूं, अजीव को जीव माना, उसी क्षण प्रारंभ हुआ समारंभ। आरंभ समारंभ यानी कर्म बंधन की प्रक्रिया चालू हो गई। अब अजीव को जीव मानकर मैं जो क्रिया करता हूं, उस क्रिया से होने वाला बंध जीव को किस और गतिमान कराता है, आगे की गाथा में फरमा रहे हैं। हमने कल 3 गाथाओं को लिया था, चौथी 5वीं गाथा में यह मैं का भाव फरमाया गया
अब छठी गाथा में चलते हुए, वह जो पुरुष अपरिज्ञात कर्मा है, जो जानता नहीं है, क्या नहीं जानता है, मैं कौन, मैं कहां से आया, मैं कहां जाने वाला हूं, ये शरीर और ये आत्मा, इन दोनों के मध्य के भेद को जो नहीं जानता है, वह जीव सारे दिशाओं में विहरण करते हुए संसार भ्रमण की यात्रा की ओर गतिमान होता है, संभवतः गुरु कृपा से, ऐसा जाना गया। तो अध्यात्म यात्रा का मूलभूत आधार है मैं का परिचय। मैं के परिचय के बिना जीव अध्यात्म की यात्रा में यथार्थ रूप से गतिमान हो, ऐसी संभावना बहुत कम दिखती है अब तक की जानकारी में। आगे एक महत्वपूर्ण गाथा का व्याख्या फरमा रहे हैं भगवान। यहां दिखाया गया कि जो जीव कर्म बंधन के कारणों में आगे बढ़ता है, यानी किस प्रकार किन किन कारणों से कर्म बंधन करता है, उसके कारण फरमा रहे। पहला कहा अपने इस जीवन के लिए, बात सही है ना, हम ज्यादा कर्म बंधन का कारण अपने इस जीवन के लिए करते हैं। दूसरा, जीवन में प्रशंसा, यश, कीर्ति, नाम, ख्याति के लिए। ऐसा यहाँ एक विषय ध्यान में आ रहा, सुना गया मोटा मोटी में कि जीव पाप के कर्मों को, असाता वेदनीय कर्मों को ज्यादातर प्रतिशत में भोगता है, साता बहुत कम प्रतिशत में भोगता है। इसको अगर डिवाइड करें तो 80% असाता को भोगता है और सिर्फ 20% साता को भोगता है, ऐसा फरमाया गया साता वेदनीय और असाता वेदनीय। लेकिन संभवतः 20% में सघन कर्मों को बांधता है उस 80% के मुकाबले। यानी दुख के क्षणों में उतने बंधन गहरे नहीं बांधता होगा जितने सुख के क्षणों में बांधता है। अपना ही अवलोकन कर ले, कोई आपको टोक दे उस समय भावधारा, और कोई आपको प्रशंसा करे उस समय की भावधारा कैसे होगी। जिस समय व्यक्ति प्रशंसा करता है उस समय उस प्रशंसा में मूर्छित होकर माया में विहार करते हुए, उस रसपान में, आनंद में जीव बहते हुए इतने सघन चीकने कर्मों का बंधन करता जिसे पहचान नहीं पाता है। जब जब भी पुण्य का योग मिला, साता का अनुभव हुआ, उस साता के अनुभव में मोह से मूर्छित जीव सघन कर्मों को, ज्यादा कर्मों को बांधता है, ऐसा संभवतः यह प्रतीत होता है। विषय पर आते हुए यहाँ इस गाथा को महत्वपूर्ण इसलिए बताने का प्रयास है क्योंकि कर्म बंधन के कारण को फरमाते हुए प्रशंसा के, यश के लिए, सम्मान आदि प्राप्ति के लिए, पूजा आदि पाने के लिए, यानी लोगों से प्रशंसित होने के लिए, जन्म मरण आदि के चक्र से बाहर निकलने की भावना से, क्या अपनी भावना नहीं है? जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है ना? भगवान तो इस बात को यहाँ बंधन का कारण बता रहे हैं। मुक्ति के प्रेरणा या लालसा से, कितना गहरा विषय कहा गया कि जई मरण मोयणाए दुख पड़िगात हेतुम। मुक्ति की अगर लालसा है, मुक्ति की लालसा ही तो मोक्ष की याचना है, फिर हम किसकी मांग करें? मुक्ति की इच्छा करके, मुक्ति की इच्छा करना भी कर्म समारंभ के अंतर्गत में आता है। तो फिर हम मोक्ष की इच्छा करते हैं, मुक्ति की इच्छा करते हैं, ये भी तो कर्म समारंभ में आना चाहिए। स्पष्ट विवरण मिलता है कि मुक्ति की प्रेरणा, मुक्ति के प्रेरणा या लालसा से दुख के प्रतिकार हेतु, यानी दुख उत्पन्न हुआ, ये नहीं चाहिए, ऐसी भावना से जो करता है, रोग आतंक उपद्रव आदि मिटाने के लिए। भगवान ये क्या फरमा रहे हैं? इस एक गाथा को पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था कि सर चकरा रहा था कि दुख के प्रतिकार से, अरे दुख से बचने के लिए तो मैं सारी यात्रा कर रहा हूँ, सारा धर्म की चीजों को अनुसरण कर रहा हूँ। मुक्ति की लालसा भी कर्म बंधन का कारण फरमाया, तो मुक्ति के लिए ही तो मैं सारी यात्रा कर रहा हूँ। अगर मुक्ति के लिए, मुक्ति पाने की इच्छा मुक्ति की लालसा है, मुक्ति का लोभ है, अब मुक्ति की लालसा से करना अगर कर्म बंधन है तो फिर मुक्ति कैसे होगी?
आदि शंकराचार्य ने, उनकी एक लेखनी है जीवन मुक्ति विवेक। जीवन मुक्ति विवेक में उन्होंने गाथा लिखा, बहुत सुंदर गाथा स्मरण में आ रही। अतीतानुसंधानम भविष्यद विचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। कहा अतीत का अनुसंधान, जो जीव जीवन मुक्त है, यानी जो जीवित है लेकिन मुक्त अवस्था में है, कैसा है? अतीत का अनुसंधान नहीं करता, यानी जो हो गया उसके क्या हुआ उसका चिंता नहीं करता। भविष्य की कल्पना योजना विचारणा नहीं करता, यानी भविष्य की कामनाएं नहीं करता है, भविष्य की इच्छा नहीं करता। मोक्ष भविष्य की इच्छा हो गई ना, मोक्ष तो भविष्य की कामना हो गई। और भविष्य की इच्छा कब करता है व्यक्ति? जब औदासीन्यमपि प्राप्ते, वर्तमान को जब जीव अस्वीकार करता है तब भविष्य की कामना उत्पन्न होती है। वर्तमान को स्वीकार कर ले तो भविष्य की कामना समाप्त हो जाती है। मान लो गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम था, बाहर से आए, गर्मी लग रही है। अब गर्मी लगते ही मन की दो अवस्थाएं होगी, एक एकदम जागरूक, यानी गीतार्थ साधु की बात करें या फिर एक जागृत जीव की बात करें, तो उस गर्मी को भी स्वीकार भाव से सहन करने की कोशिश करेगा कि ये मेरे कर्मों का उदय है, यहाँ संभाव होने पर निर्जरा होगी, यह धारणा चलेगी। वहीं पर जो उस गर्मी को स्वीकार नहीं करता, यानी स्वीकार नहीं कर पाता, वहां इच्छा पैदा होती है, भविष्य की कामना उत्पन्न होती है कि पंखा चाहिए। यानी वर्तमान की स्वीकृति भविष्य की कामना को समाप्त करता है। इस एक बात को, इस एक स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करने पर एक चीज पुष्ट हो सकता है कि मोक्ष का अनुभव कब है, तो भविष्य में नहीं, अब है। मोक्ष का अनुभव इस क्षण है। जो इस क्षण मोक्ष का अनुभव अंश में करता है, वो अंश अंश को जोड़कर उस परमांश की प्राप्ति करता है। मोक्ष का अनुभव अभी संभव, लेकिन फर्क क्या? केवली के अनुभव में, ज्ञान के अनुभव में, हमारे अनुभव में अंतर क्या? सिद्धों के अनुभव में, हमारे अनुभव में अंतर क्या? जब अंतर देखें तो उनका अनुभव विराट और निरंतर है, हमारा अनुभव अंतराल में है, अंतराय में है। हमारा सुख का अनुभव करते हैं ना, आनंद का अनुभव करते हैं ना, अगर करते हैं इसका मतलब भीतर में प्रकट हो रहा आनंद उस मोक्ष का अनुभव के स्पंदनों को महसूस कर रहे हैं। संभवतः यथा जानकारी अगर भूल ना करूं तो जिससे केवली अनुभव कर सकते हैं उसे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान वाला जीव अनुभव कर सकता है, ऐसा पढ़ने में आता है। लेकिन अंतर इतना है, वे संपूर्णता के लेवल पर अनुभव करते हैं, हम छोटे से अंश के रूप पर स्तर पर अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अनुभव हो सकता है, यह प्रमाणित होता है संभवतः। एक व्यक्ति पूरा कटोरा भरकर सीरा खा लेता है और हमें, हमारा योग पुण्य इतना ही था, हमारे क्षेपसम इतना ही था कि हमें सिर्फ एक चम्मच ही मिला, वो एक चम्मच भी एक बार थोड़ा और थोड़ी देर बाद थोड़ा ऐसा मिला था। लेकिन अंतर इतना, उनको पूरा मिला, हमको इतना सा मिला, लेकिन मिला है, उस स्वाद का आस्वादन हुआ है। और जो उस स्वाद का परिचय कर लेता, जो उस स्वाद को पहचान लेता है, जो स्वाद के अनुभव को जान लेता है, उस स्वाद की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। उसको वो फिर जान जाता है कि स्वाद को छकने में अड़चन क्या है और क्या करने पर निर्दिष्ट बिना निर्विघ्नता में यह स्वाद का अनुभव हो सकता है, उस और वो गतिमान होता है। वह ही यात्रा चारित्र की यात्रा जैसा प्रतीत होता है संभवतः। तो भगवान फरमा रहे कि मुक्ति की प्रेरणा और लालसा से भी, यानी जन्म मरण से मुक्ति पाने की इच्छा से जो जीव कुछ करता है,
यहाँ भगवान ने सब कुछ ऐसा लग रहा है, मेरा चिंतन ऐसा कह रहा है कि क्या सब कुछ रिवर्सल दिख रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है कि चक्र फिर रहा है। जन्म मरण के मुक्ति पाने की इच्छा से, जन्म मरण से मुक्ति पाने की इच्छा से तो मैं भी चल रहा हूं ना, सारा धर्म की यात्रा मैं उसी के आधार पर कर रहा हूं ना। और भगवान आप यहाँ पर जन्म मरण से मुक्ति पाने के विषय को ही कर्मबंध का कारण बता दिए। फिर कैसे फिर विहार करूं, कैसे अध्यात्म की ओर विकास करूं? तो यहाँ एक चिंतन चलता है, अध्यात्म की ओर विकास क्यों, अपने जीवन में धर्म का मार्ग क्यों, हमें इन आगमों का अध्ययन क्यों, हमें भगवान का शरण क्यों, हमें भगवतता के स्वाध्याय की अपेक्षा क्यों, क्यों चाहिए ये सारी चीजें, किस कारण से हम इनके पीछे पड़े हैं। आज स्वाध्याय में हम लोग जुटे हैं, बैठे हैं, मन संलग्न हो रहा है, भगवान वाणी का आस्वादन कर रहे हैं, इसमें संलग्न होने के पीछे कारण क्या है? जब इस पर चिंतन करते हैं तो 10वें कालिक का एक सूत्र सामने प्रकाशित होता है, जहां फरमाया गया, भगवान कहते हैं सब्बे जीवा परमा हम्मी आए, सब्बे जीवा परमा हम्मी, यानी सब जीव परम धार्मिक है। भगवान सब जीव परम धार्मिक है, ये क्या स्टेटमेंट आपने बता दिया? फिर पूछे कौन कौन? तो भगवान ने कहा एकेंद्रिय निगोद के जीव से लेके एकेंद्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सर्व जीव परम धार्मिक है। बोले तो ट्विस्ट हो गया, भगवान सब जीव परम धार्मिक है तो धर्म अधर्म के बीच में भेद क्यों, धर्म का मार्ग क्यों, धर्म में चलने की यात्रा क्यों, अणगार धर्म और अगार धर्म क्यों? तो भगवान ने कहा सब्बे जीवा परमा हम्मी आए के पीछे अपेक्षा यह प्रतीत होता है, हर जीव सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है, और सुख का एक ही स्रोत है, सुख का एक ही मार्ग है, सुख का एक ही माध्यम है, वह है निज आत्मा। सुख का एक ही स्रोत है, हर जीव चाहता तो उसी को है, लेकिन उसकी खोज में वो वेदन को सुख मान लेता है। वो वेदन को सुख मानने के पीछे कारण क्या हो गया? सुख का परिचय नहीं। घर में सीरा बना था, दाल का सीरा बना था या बादाम का सीरा बना था, रसोई में कटोरे में सीरा रखा हुआ था, सीरे के बाजू में और एक कटोरा था जिसमें गुड़ को पूरा स्मैश करके गुड़ का चूरा रखा हुआ था। अब व्यक्ति आता है किचन में गए, उसको बोला किचन में जाओ, कटोरे में सीरा है, मजे से खा लेना। पूछा व्यक्ति सीरा कैसे है, तो बोले ब्राउन कलर का है। वो गया अंदर, अंदर जाकर भूख लगी थी, गया सीरे की जगह पे गुड़ खा लिया। गुड़ स्वादिष्ट तो लगा था, थोड़ा गुड़ में वो रस आ रहा था, जो रस सीरे में आता है वैसा थोड़ा रस आ रहा था। सीरे के स्वाद के अभाव में गुड़ को ही वो सर्व स्वादिष्ट मान लेता है। उसी प्रकार आत्म सुख के अनुभव के अभाव में संसार के सुख को ही हम स्वादिष्ट मान लेते हैं। इसीलिए ज्ञान को जानते हुए, धर्म को जानते हुए, मार्ग को जानते हुए, यानी श्रवण के माध्यम से जानते हुए इंद्रिय सुख की ओर हम बहते चलते हैं, क्योंकि वो पुल उस ओर है। वो पुल उस ओर है क्योंकि हमें पता नहीं है कि यथार्थ सीरे का स्वाद क्या है। जो व्यक्ति एक बार पहचान लेता है ये सीरा है और ये गुड़ है, और सीरे को खा लेता है, सीरे को खा लिया, उसके सामने गुड़ पड़ा होगा तो नहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता है कि कौन सा चीज क्या है, किसमें यथार्थ स्वाद है, वो जान लेता है। उसी प्रकार आत्मानुभव प्राप्त जीव का इंद्रियों के विषयों में, वासनाओं में रसना धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसा फरमाया जाता है। प्रयास होना चाहिए किन किन माध्यमों से जीव आत्मानुभव की निकटता को प्राप्त कर सकता है, जिससे वो परिज्ञात कर्मा बन सके, यानी ज्ञात, उसे पता हो सके कि क्या कर्म बंधन करा रहा है, क्या मुक्ति करा रहा है। बंधन के क्षणों में वो बह तो जाता है, प्रमाद में प्रमादी होकर बह तो जाता है, लेकिन वो जानता है कि इस प्रमाद में बहा और इसमें बंधन हुआ, और
इस क्षण में अप्रमत्तता रहा या फिर इस क्षण में बंधन से मैं मुक्ति की यात्रा पर चल सकता हूँ, तो प्रयास होना चाहिए हम किन किन माध्यमों से आत्मानुभव की ओर विहार करें। यहाँ कुछ निवेदन का भाव रखता हूँ दो विषयों के संदर्भ में। एक, आत्मानुभव की यात्रा में यानी नव तत्वों में प्रथम तत्व को जानने की यात्रा में, यानी यथार्थ निश्चय सम्यक दर्शन के स्पर्श की यात्रा में दो मार्ग दिखे हैं अब तक। एक मार्ग उत्तर अध्ययन सूत्र में भगवान ने एक शब्द से उपकृत किया, अत्त प्रसन्न ले से, यानी आत्म प्रसन्न लेश्या। दूसरा, जाति स्मरण की व्याख्या यहाँ हुई थी। जाति स्मरण ज्ञान हो गया, अगर पास्ट लाइफ के बारे में पता चल गया तो आत्मा पर पुष्टिकरण हो सकता है। आत्मा पर पुनर्जन्म पर पुष्टिकरण, आत्मा पर पुष्टिकरण, आत्मा पर पुष्टिकरण, कर्म पर पुष्टिकरण, कर्म पर पुष्टिकरण, बंध पर पुष्टिकरण, बंध पर पुष्टिकरण, परिणाम पर पुष्टिकरण, परिणाम पर पुष्टिकरण, निर्जरा पर पुष्टिकरण, निर्जरा पर पुष्टिकरण, मोक्ष पर पुष्टिकरण। ये सारी चीजें स्पष्ट होने लगती है। विषय पर आते हुए यहाँ दो विषयों को निवेदन करना चाहता हूं कि जीव पूर्व भाव से इस जन्म लेता है, पूर्व जन्म से यहां जन्म लिए तो हमें पूर्व भाव का याद क्यों नहीं है, हमारी जाति का हमें स्मरण क्यों नहीं है, किस कारण से हमें स्मरण नहीं है, उस संदर्भ में फरमाया गया। तंदूल वेयालियक प्रकीर्णक करके व्याख्या है, उसमें एक गाथा मिलता है, बहुत सुंदर गाथा है। इसका संबंध अपने संलेखना पूर्वक संथारे के साथ है। जायमानस जम दुखम मरण मानस वा पुनो तेन दुखेन सम्मूढ़ो जायम सरई नापणो। सबको पूर्व जन्म की स्मृति नहीं होती, पूर्व जन्म की क्लास यू कैन नॉट डिस्टर्ब इट। सबको पूर्व जन्म की क्षमा याचना, सबको पूर्व जन्म की स्मृति नहीं होती। इस विषय में बताया गया जन्म मृत्यु के समय जो दुख होता है, उस दुख में सम्मूढ़ होने के कारण व्यक्ति को पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होता। व्याख्या फरमा रही है कि मृत्यु के समय जो दर्द होता है, वेदना होती है, उस वेदना में जो बह जाते हैं, उस वेदना में जो वेदित हो जाते हैं, उनको अगले जन्म का स्मरण नहीं होगा। कैसा इसका कनेक्शन अगर देखा जाए तो थोड़ा गहराई से चलते हैं। संलेखना पूर्वक संथारा लेता है व्यक्ति, उसमें क्या करता है, इहलोगा संसप्पोगे परलोगा संसप्पोगे जीविया मरणा और काम भोगा संसप्पोगे। यानी अब इस शरीर में किसी प्रकार की वेदना, किसी प्रकार का दुख कुछ भी आ जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगा, आई विल एक्सेप्ट इट, हाउएवर इट इज, मेरा एक्सेप्टेंस लेवल इतना होगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। यहाँ एक विषय रहस्य और जोड़ना चाहूंगा, संभवतः रहस्य सा प्रतीत होता है कि मरते समय व्यक्ति पहले मरता नहीं है, पहले मूर्छित होता है, फिर मरता है, मूर्छित हो जाता है। हम देखते हैं ना, हर एक मरने वाला आदमी अनकॉन्शियस होता है, उसको हम मरना मान लेते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो क्यों मूर्छित होता है, क्यों अनकॉन्शियस हो जाता है, जीवन में हम कब मूर्छित होते हैं, इस पर अगर चिंतन करके देखेंगे तो जब भी ऐसी कोई घटना घटती है जिसे हम सह नहीं पाते हैं, तब मूर्छित हो जाते हैं, है ना। कोई एक्सीडेंट हुआ, वहां कोई खून देखता है, वहां चक्कर आके गिर जाता, मूर्छित हो जाता है। कोई घटना सुनने में आई, सहन नहीं हुआ, एकदम मूर्छित हो जाता है। कोई किसी की मृत्यु हुई, समाचार आए, व्यक्ति एकदम मूर्छित हो जाता है। जब व्यक्ति सह नहीं पाता है तब मूर्छित हो जाता है। अंतिम समय में, जीव के आत्मा विहार के समय में, जीव अपने शरीर के एक एक सेल में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसे ब्लॉक कर लेता है, यानी सारे आत्म प्रदेशों को पीछे खींच लेता है। जब पीछे खींच लेता है तो उस कण में जो संवेदन होने के लिए एनर्जी फ्लो हो रहा था, प्राण का संचार हो रहा था, वह रुकते ही एक एक कण चटपटाने लगता है। जब एक एक कण चटपटाने लगता है
वैसे मृत्यु के समय शरीर के सर्व कणों से जब एनर्जी खींच लिया जाता है, आत्म प्रदेशों को खींच लिया जाता है, तब एक एक कण वेदना से वेदित होकर छटपटाने लगता है। जब पूरे कण में, रोम रोम में वेदनाओं से वेदित होता है जीव, सहन नहीं होता। जब सहन नहीं होता तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसा संभवतः जाना गया। कभी देखा हो, चिपकली होती है ना, कई बार अपनी पूंछ को छोड़ देती है। उसकी वो एक क्षमता है शरीर की कि उसके सामने कभी डेंजरस सिचुएशन आ जाता है तो पूंछ को छोड़ देती है। चिपकली तो दौड़ गई, पूंछ रह गया, फिर भी कुछ समय तक पूंछ क्या करता है, किसी ने देखा हो तो चटपट चटपटाता है, तड़पता है। क्यों? उस पूंछ के एक एक कण में जो प्राणों का संचार हो रहा था ना, वो कनेक्शन कट हो गया। आत्म प्रदेश वहां से खींचे जा रहे। जिस प्रकार एक बल्ब के भीतर लाइट जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था, अब वो फ्लो धीरे 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 कम हो रहा है। कम होते वक्त जिस प्रकार बल्ब चटपटाहट करती है, उसी प्रकार संभवतः गुरु कृपा से यथा जानकारी एक एक कण में चटपटाहट होती है। उस चटपटाहट को व्यक्ति सह नहीं पाता। यहां पर ध्यान दे, जो सह नहीं पाता वो मूर्छित हो जाता है, और जिसमें अपार सहने की क्षमता है वो वहां मूर्छित नहीं होगा। वो उस वेदना को उदय का परिणाम मानकर, ज्ञाता बनकर उस वेदना का साक्षी बनेगा, उसको देखते रहेगा। जिसको शरीर का मोह है, वह व्यक्ति, मोह से मूढ़ व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा। मोह से जो मूर्छित नहीं हुआ, वह व्यक्ति एक एक कण में हो रहे वेदना का साक्षी बनेगा। यह ही यथार्थ रूप में संलेखना पूर्वक संधारा होता है, जहां होने वाले एक एक वेदना को, संवेदना को साक्षी बनकर देखने का प्रयास जीव करता है। तो जो उस क्षण में जागृत होकर अपनी वेदना को का साक्षी बनता है, वो इस देह विसर्जन का साक्षी बनता है। आत्मा इस देह को छोड़कर जब विसर्जन करती है, उसका साक्षी बनता है। यह ही समाधि, आदि में सम का होना समाधि है। हर अनंत वेदना के क्षणों में, आदि में, जिसका आदि में यानी प्रारंभ बिंदु में, मेरे भीतर, मेरे स्टार्टिंग पॉइंट के भीतर जब सम है, वह समाधि। मेरे आदि में जब सम होगा, वह समाधि। समाधि मरण, यानी मरण के समय कण कण में होने वाली अनंत वेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हुए, साक्षी भाव से जानते हुए, आदि में सम की स्थापना कर मैं विहार करूं। यानी अंतिम समय जब शरीर के कण कण से प्राण संचार को रोक लिया जाता है, यानी आत्म प्रदेश खींच लिए जाते हैं, उस समय होने वाली एक एक वेदना को वो मूर्छित, वेदना से मूर्छित न होकर, वेदना के उदय से प्रकंपित न होकर, उस वेदना के भय से प्रवाहित न होकर, अभय बनते हुए, हर एक वेदना को अपने उदय का परिणाम मानते हुए, साक्षी भाव से जागृति के साथ देखता है। वो अपने शरीर के विसर्जन का साक्षी बनता है। जो जीव अपने शरीर के विसर्जन का साक्षी बनता है, समाधि मरण को प्राप्त करता है, वह जीव जाति स्मरण के साथ जन्म लेता है, संभवतः यथा जानकारी। क्योंकि इस कमरे में सो गया, सोने के बाद क्या हुआ याद नहीं, सोने के पूर्व क्या था पूरा याद नहीं। अब अगले दिन जब जगा, तब पूर्व की स्मृतियां जिस प्रकार कम या कमजोर हो जाती है, उसी प्रकार अब मान लें सुबह से शाम तक बीच में सोए नहीं, बिना सोए जगे हुए हो, और सुबह से शाम तक, रात्रि से दूसरे दिन तक सोकर उठे हो, इस बीच में अपनी मेमोरी का सिचुएशन क्या रहेगा? सुबह से शाम तक अगर याद करोगे तो इजीली याद आ जाएगा कि दिन भर में क्या हुआ है। वही एक बार नींद लेकर फिर उठते हैं तो कल क्या क्या हुआ, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा याद करने के लिए कि क्या क्या हुआ। एक तुलना करना चाहूंगा, अनुभवहीन हूं, बस एक चिंतन के साथ, कि एक माँ का प्रसव की पीड़ा होती है,
प्रसव की पीड़ा में वो सहन करती है, क्योंकि बच्चे का सुख है, मातृत्व का सुख है, उस भाव के साथ वो उस गहन सघन प्रसव पीड़ा को सहन करती है। अब सहन करने के बाद जब बच्चा जन्म लेता है, पूरी यात्रा का स्मरण रहेगा, यात्रा के पूर्व का पूरा स्मरण रहेगा। कंपैरिजन में वही प्रसव पीड़ा हुई, सहन नहीं हो रहा है, अब डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया और सिजेरियन कर दिया। अब उस इंजेक्शन में उनको जो एनेस्थीसिया दे दिया, नशा का दवाई दे दिया, एनेस्थीसिया देते ही अब शी डोंट हैव एनी फीलिंग ऑफ पेन, एनेस्थीसिया देकर बच्चा बाहर आ गया। अब एनेस्थीसिया के बाद क्या हुआ, क्या चल रहा है, प्रसव के स्थान पर चीरा फाड़ जो हो रहा है, बच्चा बाहर आ रहा है, उन सारी वेदनाओं को कुछ भी जानते नहीं है। वो एनेस्थीसिया मोह और मूर्छा के समान है। जो व्यक्ति उस मूर्छा में मूर्छित नहीं होता, उसे पूर्व का जिस प्रकार ज्ञात होता है, वैसे ही ज्यादा वापस कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए, अंतिम समय की वेदनाओं में जिसको सहने का ज्ञान होता है, सहने की क्षमता होती है, साक्षी बनकर, ज्ञाता बनकर वहां देखता है, वह जीव जाति स्मरण के साथ जन्म लेता है। और अंतिम समय उस वेदना में, दर्द में जो मूर्छित हो जाता है, वह जीव अनकॉन्शियस होकर मूर्छा में जाकर, यानी मूर्छा होने ना, उनका बेहोश हो जाना, बेहोश होकर मूर्छा के स्वल्प लेवल, जहां मन का फोकस हो गया उसी में लग गया और पूरा बेहोश हो गया, मूर्छा का एक हायर लेवल। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम, ज्यादा डीपर नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपरा ऊपरी पर लेते हुए, कि अंतिम समय जब वेदना को सह नहीं पाता, वो मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होकर वो उस अवस्था में चले जाता है जहां पर अगले भव में पूर्व भव का स्मरण नहीं रह पाता। इसी कारण श्रावक हो या साधु हो, उनका मनोरथ होना चाहिए कि बिना संलेखना पूर्वक संथारे के, यानी अंतिम समय में पुष्ट स्वीकार भाव हो और जागृति बनी रहे। कितनी भी वेदना, कितनी भी दुविधा हो, हर वेदना में, हर दुविधा में इस देह विसर्जन का ज्ञाता बनूं, साक्षी बनूं, ऐसी अवस्था प्रगटे, ऐसा भाव बार 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 मस्तिष्क में भरना चाहिए, ताकि ऐसे मरण हमें मिले जहां अंतिम में सम रहे, आदि में सम बना रहे। क्यों? ऐसा मरण मिलेगा तो अगले भव में जाति स्मरण की संभावना हो सकती है, और अगर जाति स्मरण रहेगा तो आत्मानुभव की संभावना हो सकती है, और आत्मानुभव रहेगा तो आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी, क्रियावादी बनकर भगवत मार्ग की ओर विहार हो सकता है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है अब तक की जानकारी में। तो वापस ये रहा एक विषय कि अंतिम समय में समाधि मरण के संदर्भ में, मृत्यु के समय क्या होता है, उस संदर्भ में यथा जानकारी निवेदन का भाव रखा। दूसरा क्षण जहां आत्मानुभव के स्पंदन अनुभव हो सकते हैं। ये वो पहले वाली अवस्था तो जीवन में एक बार आता है, जीवन के सिर्फ अंतिम समय में आता है। अब जो आत्मानुभव की संभावनाएं है, वो संभावना बार बार उपकारियों की कृपा से आ सकता है, हर दिन आ सकता है। कब? स्मरण हो तो कभी याद करके देखें, किसी ने अपने साथ बुरा किया, नुकसान किया, गलत किया, मान लेते हैं। उस मोमेंट में भगवत कृपा से क्षोभसम रहा, थोड़ी समझ रह गई और हमने उनको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं भाई, छोड़ो, कोई बात नहीं, रहने दो, माफ कर दिया। उस मोमेंट में आपका फीलिंग क्या था? कोई टाइप करके रिप्लाई कर सकते, किसी को अनुभव हो तो कृपया रिप्लाई कर सकते हैं। आपके अनुभव को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे कि उस क्षणों में आपका फीलिंग क्या रहा हुआ होगा। किसी ने अगर अनुभव किया हो, यानी अपने साथ किसी ने बुरा किया, सिंपल सा काम भी, किसी ने पांव पे पांव रख के घिचड़ दिया और 1 मिनट के लिए दर्द तो लगा, लेकिन उसको बोला कोई बात नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं। उस समय आपका एक्सप्रेशन, आपका फीलिंग, आपका अनुभव क्या रहा? उस समय किसी ने लिखा है पीसफुल,
किसी ने आपको तकलीफ दिया और आपको पीसफुल लग रहा है, कैसे, क्या हो रहा है, क्या प्रकट हो रहा है वहां पर? किसी ने आपको तकलीफ दिया, वहां पर आप अकलुषित भाव से रह गए, यानी आपका मन साफ रह गया, आपके मन में क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, एक बार के लिए बोलो कोई बात नहीं, अच्छा। छोड़ते ही पहला जो अनुभव होता है उसको हम कैसे पहचानते हैं? अपने शब्दों में कहूं, अपने प्रति अपना आदर बढ़ जाता है। बहुत दिनों के बाद कभी सामायिक करके उठे, बहुत दिनों के बाद कभी आराधना करके उठे, उठते ही एक ऐसा फीलिंग होगा कि समथिंग इज चेंज, सम डिफरेंट फील, सम डिफरेंट वाइब जिसको बोलेंगे, मेरे भीतर एक वाइब बन रहा है, एक गुड गुड वाली फीलिंग है, एक गुडनेस वाली फीलिंग चल रही है। व्हाट इज दैट फीलिंग एक्चुअली? अपने प्रति अपना आदर का विकास होना, अपने प्रति अपना आदर बढ़ जाना। और जिसको अपने प्रति अपना आदर होता है वो पर से आदर की मांग से मुक्त होने लग जाता है। जो अपने प्रति अपना आदरणीय नहीं होता वो दर दर आदर की मांग में भटकते रहता है। संभवतः ऐसा लगता है, वापस विषय पर आते हुए, छोटी मुंह बात बड़ी बात कहा हो तो क्षमा याचना, वापस विषय पर आते हुए, कि ऐसा क्षण जीवन में जब बीता हो जब मेरे साथ किसी ने तन के स्तर पर या मन के स्तर पर तकलीफ दिया, नुकसान किया, और उस समय कोई क्षोभसम का योग था, समझ रह गया और मैं सह गया, सह लिया। अब जैसे ही मैं सह लिया तो निर्जरा हुई ना। जो उदय में आया था उसके वजह से उसने मुझे तकलीफ दिया और मैंने सह लिया, निर्जरा हो गई। निर्जरा होते ही भीतर से आत्मा से एक आत्मा की प्रकाश की रश्मि प्रकट हो रही है। निर्जरा के साथ वो रश्मि मुझे आनंद का अनुभव दे रही है, वो रश्मि मुझे आनंद का अनुभव दे रही है। वो कोई नुकसान करने पर, कोई तकलीफ करने पर भी उस समय एक जो संतृप्ति, एक जो हल्का सा आनंद का अनुभव होता है, वो आनंद आया कहां से? खोने पर मिलने वाला आनंद आया कहां से? या कुछ खोया है जिसका तकलीफ हमें महसूस हुआ? खोने पर आने वाला आनंद आया कहां से? किसी कारण से, किसी व्यक्ति से, कहीं बाहर से नहीं। खोने पर आने वाला आनंद मेरे भीतर प्रकट हुआ। वह लेश्या आत्म प्रसन्न लेश्या है। जब जीव अकलुषित भाव में गया, यानी अप्रतिक्रिया में गया, तब भीतर से जो आनंद प्रकट हुआ वो आत्म प्रसन्न लेश्या है। उस लेश्या को अगर छकने लग जाओ तो आत्मा के निकटता की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। जिस प्रकार एक अंधेरी कोठरी में बंद हो गए, उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। सुबह सुबह एक तरफ छोटा सा छेद था, उस छेद में से सूर्य की रश्मियां निकल रही, वह रश्मियों को देख लिया। अब क्या पर्याप्त नहीं है बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना? क्या करना है? सिर्फ उस रश्मि को फॉलो करो। उस रश्मि को फॉलो करते हुए उस जहां जिस छेद से आ रहा उस छेद को और बड़ा करते हुए उस परम सूर्य के साथ आपका साक्षात्कार हो सकता है। कमिंग बैक टू अवर एग्जाम्पल, आत्म प्रसन्न लेश्या, कोई आपको तकलीफ देता है, कोई नुकसान देता है, उस समय उसको क्षमा कर दिया, उसको स्वीकार लिया। उस समय भीतर से आनंद की रश्मि जो प्रकट होती है, उस रश्मि को एक बार जीव आस्वादन कर ले, एक बार अनुभव कर ले, तो फिर उसके बाद कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तब यही दिखेगा कि मेरे आत्म प्रसन्न लेश्या का अवसर आया है। कोई भी तकलीफ देगा तो वो यही सोचेगा मेरे आत्म प्रसन्न लेश्या का अवसर आया है, अपूर्व अवसर प्रकट हुआ है। और जो अपूर्व अवसर प्रकट कराने का जो निमित्त है वो तो परम उपकारी हुआ ना, वो कहां से नुकसान कराने वाला हुआ? एक व्यक्ति बहुत कड़वी से कड़वी दवाई लाकर देता है, दवाई लाने वाले को डांटेंगे, मारेंगे, क्योंकि भाई इतनी कड़वी दवाई दे रहा है, पता है वो कड़वी दवाई लेते ही एकदम बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर वैसा महसूस हो गया तो जिस प्रकार वो कड़वी दवाई देने वाले के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट होगा, उसी प्रकार एक बार उन अनुभवों से गुजरते हुए किसी का अपने नुकसान पहुंचाने पर होने वाली प्रसन्न ले स्वीकार कर लेने पर, उस समय क्षमा भाव में स्थिर होने पर
उत्तर अध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में भगवान फरमाते हैं, क्षमायणम जीवे किम जनयी। भगवान बोलते हैं आह्लाद भाव का अनुभव करता है जीव, उसका साक्षात अनुभव इन क्षणों में किया जा सकता है। भगवत वाणी को जीवन में अनुभव करने का वह क्षण जहां पर आपके प्रति किसी ने तन या मन के स्तर पर नुकसान पहुंचाया और आपने संभाव से स्वीकार कर लिया, समझ से स्वीकार कर लिया कि मेरे उदय का परिणाम है और प्रतिक्रिया नहीं किया, वहां पर आनंद का अनुभव प्रकट हुआ। प्रकट होते ही आनंद को देखोगे तो तकलीफ देने वाला निमित्त उपकारी बन जाएगा, आनंद के साथ जो दुख हो रहा है उसे देखोगे तो तकलीफ देने वाला दोषी दिखने लगेगा, वही हमारा दोष है। दोनों साथ प्रकट हो रहे हैं। आनंद का अनुभव, आत्म प्रसन्न लेश्या, कामनेस, पीसफुलनेस, जो भी जितने एग्जाम्पल्स या जितने अनुभव कुछ महानुभावों ने व्यक्त किया, वो सारी अनुभूतियां सहने पर प्रकट हो रही, तकलीफ को सहने पर प्रकट हो रही। तो तकलीफ देने वाला उस आनंद के अनुभव का सहचरी हुआ, सहयोगी हुआ ना, वो कहां से दोषी, द्वेषी या दुश्मन दिखेगा। उसके बाद तो हर तकलीफ देने वाला हमारे लिए परम कल्याणकारी उपकारी निमित्त दिखने लगेगा। इसीलिए शायद उस भाव में पुष्ट रूप से स्थिर हो गए होंगे भगवान पारसनाथ, इसीलिए कमठ को देखकर करुणा का भाव प्रकट हुआ। उसी भाव में स्थिर हुए होंगे भगवान महावीर, जहां पर उनको तकलीफ देने वाले हर जीव के प्रति उनके करुणा का भाव प्रकटने लगा। उसी प्रकार एक बार अगर उस आत्म प्रसन्न लेशा का अनुभव हो तो धारणा करते चलें कि ऐसी अनुभूति पुनः हो। कितना पीसफुल मोमेंट था वो, कितना जॉयफुल मोमेंट था वो, या फिर कितना अच्छा अनुभव था वो। उस अच्छाई का अनुभव मुझे वापस हो, ऐसी भावना मन में होनी चाहिए। संभवतः जिस प्रकार मोह के क्षणों को स्मरण करने पर मोह सघन होता है, किसी के प्रति अपनी आत्मीयता मोह है मान लेते हैं, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट है, और उस मेमोरीज को रिवाइंड करके उसी मेमोरी में चलने पर वो मोह और स्ट्रॉन्गर होता है ना, और मजबूत होता है ना। उसी प्रकार क्षयोपशम के क्षणों का स्मरण कर उसमें रमण करने पर क्षयोपशम पुष्ट होता है। क्षयोपशम यानी जिस क्षण मुझे वह पीस का एक्सपीरियंस हुआ, जिस क्षण मैंने एक्सेप्ट किया और एक जॉय का मोमेंट अनुभव में आया, उन क्षणों को अनुभव करने पर, उनकी स्मृतियों को पुनः पुनः देखने पर, अनुप्रेक्षा करने पर क्षयोपशम के क्षण पुष्ट होते हैं। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। तो दो अवस्थाएं जीवन के, साधक के जीवन की यात्रा में विकास करने के लिए, गतिमान करने के लिए उन क्षणों को ढूंढने का प्रयास, जिन जिन क्षणों में उस आत्मानुभव की रश्मियां, उनके स्पंदन प्रकट होते हैं। हर क्षण अपने भीतर वो प्रकट हो रहा, हर क्षण वे रश्मियां प्रकट हो रही, हर क्षण वे स्पंदन आभास हो रहे, बस पहचान नहीं पा रहा। एक बगीचे में व्यक्ति गया, शायद मैंने 4 मिनट का समय का अतिक्रमण कर दिया, आपके समय का 5 मिनट और लेने का भाव रखता हूं, उसके बाद ध्यान और जिज्ञासा, क्षमा याचना। तो एक बगीचे में एक व्यक्ति पहुंचा, जाकर जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही बगीचे में बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही थी, जो बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही थी, जैसे बहुत सारे पुष्प है, ऐसे एक पुष्प, जैसे नाइटिंगेल एक पुष्प होता है, रात की रानी जिसको बोलते हैं, रात में खिलता है, बहुत सुगंध व्याप्त करता है। हल्की सी सुगंध आ रही थी। सुगंध एक क्षण के लिए एक बार सुगंध आया, सूंघते कैसा लगेगा, कितनी अच्छी सुगंध, थोड़ा सा महसूस हुआ था, सुगंध थोड़ा सा महसूस हुआ था, कितना अच्छा सुगंध था। अब वापस हल्की सी जैसे सुगंध आई, अब उस सुगंध का प्यासा, उस सुगंध को जो चाहता है, उस सुगंध की जो इच्छा रखता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे दूसरे और अपने फोकस को छोड़कर उस सुगंध को फॉलो करने लगता है। उस सुगंध को फॉलो करते करते जहां सुगंध ज्यादा हो रही है उस ओर विहार करने लगता है।
चलते चलते एक ऐसा क्षण आता है जब उसको वह सुगंध का मूल स्रोत मिल सकता है। उसी प्रकार अपने भीतर प्रकट होने वाले आनंद के क्षणों को, आनंद के स्रोतों को, जिस जिस क्षणों में, जिस जिस गैप में आनंद प्रकट होता है, उसे जानने का प्रयास कि सत्य चित्त आनंद कौन सा है, और उस आनंद को सिर्फ फॉलो करने पर उस आनंद का मूल स्रोत प्रकट हो सकता है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है, यथा जानकारी निवेदन का भाव रहा। भगवान ने कहा कि लोक में जो इस हेतुओं को जान लेता है, यानी किन किन कारणों से कर्म बंधन होता है उसको जान लेता है, वही परिज्ञात कर्मा मुनि होता है। यहां एक दूसरे अर्थ से देखना चाहूंगा कि लोक में जो हिंसा के हेतुओं को, यानी किन कारणों से मेरे ऊपर आवरण चढ़ता है, अगले अध्ययन में भगवान फरमाते हैं कि क्या कारण है जिसके वजह से आवरण चढ़ता है, क्या कारण है जिसके वजह से मैं दुखी होता हूं, अगले अध्ययन में विवरण दे रहे। तो यहाँ फरमाए कि जो इन कारणों को जान लेता है, परिज्ञात कर्मा हो जाता है, वो मुनि होता है। तात्पर्य, मुनि का अनेक अर्थों में मुनि माहण, मां यानी जो मैं पणे को हनन करता है वो मुनि। मुनि मौनी, जो उदय काल में मौन होता है वो मुनि। मौन का तात्पर्य प्रतिक्रिया किए बिना सिर्फ ज्ञाता बनकर रहता है। जो कर्ता हो गया वो प्रतिक्रिया करने लग गया, जो सिर्फ ज्ञाता है, वह दृष्टा है, वह मौन में है। तो जो जान गया कि कर्ता भाव में जब जब जाऊंगा तब तब कर्मों का बंधन होगा, वह उदय काल में करता हुए बिना, प्रतिक्रिया किए बिना मौन होकर चलने की यात्रा पर चलता है। वह भाव मुनित्व के रूप में संभवतः गुरु कृपा से प्रतीत हो रहा, यथा जानकारी निवेदन का प्रयास रहा। इस प्रकार आप सबके साक्षी से, आप सबके उपकार से प्रथम उद्देश्य को पूर्ण करते हुए भगवत कृपा, भगवत धारण भावना अपने भीतर प्रकट हो, यह निवेदन। एक यहाँ एक बात याद आया कि मंदिर में गया था एक बार मेरे मित्र के साथ। मित्र के सामने पूछा, वो वहां मंदिर में ऐसे कांच रखकर भगवान को देखकर ऐसे हवा देते हैं, भगवान को पंखी खिलाते हैं। मैं बोला ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या भगवान को कांच में क्यों देखा? जब ऐसे लेकर उसने बताया, भगवान को ऐसे कांच में जब देखते हैं तब भगवान का चित्र कांच में यानी मेरे हृदय में दिखता है। भगवान मेरे अंतर बसे हैं, उस अंतर के भगवान का मैं दर्शन करूं, उस बाहर के निमित्त के उपकार से, माध्यम से, आलंबन से अपने भीतर के उस भगवान का दर्शन करूं, इसलिए कांच में देखा जाता है, ऐसा बताया उसने। बहुत अच्छा लगा। मेरे अंतर के भगवान का परिचय प्राप्त करने के लिए मैं इन सारे आलंबनों को लेकर इस कांच में उस भगवान को देखता हूं, सुनकर आनंद आया। उसी प्रकार ये जितने भी अपने सामने व्याख्याएं हैं, ये सारी व्याख्याएं अपने भीतर के उस परम तत्व को अनुभव करने के लिए है। और जिस क्षण उस परम तत्व का अनुभव प्रकट हो, वह क्षण ही मनुष्यता का, सार्थकता का क्षण है। यही भाव भाते हुए कि ऐसा क्षण आपके भी प्रकट हो, आप सबके उपकार से, आप जैसे निमित्त गुरुओं के उपकार से यथा स्वाध्याय का अवसर मिलता रहे, जिसके माध्यम से अपने भीतर के उस क्षण का साक्षी कर बन सकूं, स्व अनुभव की ओर चल सकूं। इसी भावना के साथ किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, मिथ्या भाव प्रकट किया हो, हर क्षण हर भाव हर स्पंदन के लिए बारंबार क्षमा याचना चाहते हुए व्यवस्था समिति से निवेदन की किसी प्रकार की औपचारिकता में समय को न लेते हुए सीधे हम आगे के जिज्ञासा ध्यान आदि में चलें। उपरांत जैसे शकुंतला जी आदि व्यवस्थापकों का जैसा मार्गदर्शन है उस अनुसार चलने का भाव। मासी जी आवाज नहीं आ रहा है आपका। आता है तो हाँ अभी आ रहा है। संतोष जी, कोई भी आपको लग रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, लेकिन
आपके अंदर बनी हुई जो महत्ता, जो विद्वत्ता, जो आपका अनुभव, सच में आप आत्मा अनुभव है, आत्मा अनुभवी हो, वो आत्मा अनुभव हमें भी हो। आज इतने सब भाव विभोर हो गए, कब पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा बीत गया, और इतनी मौलिक बातों का आज ज्ञान हुआ कि साता वेदन्य में कितने ज्यादा कर्मों का बंध होता है, ज्यादा कर्मों का बंध साता वेदन्य में होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात आज हम जाने हैं। और अंतिम समय में जो अवस्था आपने बताई कि जाति स्मरण ज्ञान क्यों नहीं हो सकता, यानी मूर्छित अवस्था में जब जा रहे हैं तब निश्चय में, और मोह से बंधा हुआ जीव ही अनुबंध करता है। इतनी बातें आपने बताई है कि समय थोड़ा है, लेकिन सारी बातों को सभी ने ग्रहण कर लिया है, और ये सारा फेसबुक पर, यूट्यूब पर आने वाला है। क्योंकि एक बार सुनने से जो आपने सिखाया है, पढ़ाया है, सुनाया है, एक बार ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सारे अल्पज्ञ हैं। लेकिन बार बार सुनेंगे तो निश्चय में सभी के जीवन में परिवर्तन होने वाला है, और सभी के मन में काफी जिज्ञासा जागृत हुई है। तो समय का ध्यान रखते हुए महेश जी, ज्यादा में ज्यादा 3 प्रश्न हम ये करेंगे, और अभी ध्यान लेने वाले तो पहले ध्यान करने के बाद जिज्ञासा समाधान होगा। जी। आंखें कोमलता से बंद, एकाग्रता, तन्मयता। सर्वकेवली नमस्तुभ्यं गुरुचरणं समर्पितम् सर्वसाधु नमो नमः। स्वीकृति मम वन्दना, स्वीकृति मम वन्दना। आत्मस्मरणम् आत्मचरणम् आत्मशरणम् आत्मरमणम् आत्मस्थितम् मम दिशन्तु सर्वनिमित्तसहकारम् बोधिलाभं कृपाकरम् स्वीकृति मम वन्दना कृपा सिन्धो कृपाकरम् कृपा सिन्धो कृपाकरम् कृपा सिन्धो कृपाकरम्। हे मन, अनादिकाल से अनंत भव किया, अनंत भवों से लेकर इस भव में इस क्षण तक अनेक भव, अनेक यात्रा, अनेक सानिध्य, अनेकों बार श्रवण भी किया ज्ञान के मार्ग को। अब परिवर्तन की दौर कब? हर क्षण मेरे भीतर आत्म प्रकाश प्रकाशित हो रहा, हर क्षण मेरे भीतर शरीर के कण कण में, आत्म प्रदेश में आत्म प्रकाश प्रकाशित हो रहा। उस प्रकाश से अपरिचित, उस प्रकाश से अनभिज्ञ अब नहीं मन, अब उनके माध्यमों से ही उन प्रकाश का परिचय प्राप्त करूं। जिन जिन क्षणों में आनंद का अनुभव हो रहा, उस क्षण को जानो। क्षणम जानन्ति पंडितः, इसको सार्थक करूं। हे मन, हर निमित्त के माध्यम से निज स्वरूप का अनुभव करूं, निज स्वरूप का अनुभव करूं, निज स्वरूप का अनुभव करूं। अपने भीतर प्रकट रहे, हर क्षण विकसित हो रहे उस आनंद के क्षणों का आस्वादन करूं, और उसी आनंद के माध्यम से आत्म प्रसन्न लेश्या का अनुभव कर तकलीफ देने वाले, दुखी करने वाले हर निमित्तों के उपकार को पहचानूं, उनके प्रति कृतज्ञ बनूं,
उनको दोषी मानने के स्थान पर उनको उपकारी मान सकूं, ऐसा अनुभव प्रकटे, ऐसे आत्म प्रसन्न लेशा का अनुभव प्रकटे, क्षमा के क्षणों में ऐसा अनुभव प्रकटे। हे मन, यह देह मिला, देह में शुद्ध दर्शन मिला, इस दर्शन में धारणा करता हूं। इस देह का जब भी अंतिम समय प्रकट होगा, उसके कुछ क्षण पूर्व जागृत कर देना, सूचित कर देना, कण कण में समता भाव की स्थापना कर देना। हर जीव के से क्षमा की याचना कर, स्वयं के अशुद्धियों की आलोचना कर, संलेखना पूर्वक संथारा स्वीकार कर, भाव पूर्वक 5 महाव्रत स्वीकार कर, परम जागृति के साथ, परम स्वीकार भाव के साथ, परम ज्ञाता भाव के साथ इस देह विसर्जन का साक्षी बनते हुए नवीन भव का आह्वान कर सकूं, ऐसा अवसर प्रकटे, ऐसा अवसर प्रकटे, ऐसा अवसर प्रकटे। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, बारंबार क्षमा याचना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ज्ञान समझी। अभी किसके प्रश्न रहेंगे तो हैंड रेज आप कर सकते हैं, अन्यथा आगे की अभी 2 आ गए, कृपया संक्षिप्त में प्रश्न पूछे। छाया जी। छाया जी आपका वीडियो ऑन कीजिए, तब तक अमिता जी आपका वीडियो ऑन कीजिए और आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बोलिए। जिज्ञासु से निवेदन, सीधे सिर्फ जिज्ञासा के संदर्भ में ही बात करेंगे। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने अभी बताया था कि ये भावना हमको हर वक्त करनी चाहिए, तो ये भी तो आप जो पहले बताया था कि मुक्ति की लालसा उसके अंतर्गत नहीं आएगी? एकदम सही कहा आपने। मुक्ति की लालसा, लालसा भविष्य की होती है या वर्तमान की होती है? भविष्य की। और वर्तमान में उस समाधि को अनुभव करने की भावना लालसा से मुक्ति की यात्रा है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। तो कहीं भविष्य में जो अंतिम समय समाधि मरण की जो भावना चल रही है, वह समाधि मरण की भावना क्यों उस मुक्ति के लिए नहीं, उस क्षण में मुक्ति के लिए। छोटा सा प्रयोग, जिस क्षण आंख बंद कर लेते हैं उसी क्षण मुक्ति का अनुभव हो सकता है एक आंशिक स्तर पर। जब आंख बंद कर लिया, उस बंद आंखों में क्या कोई मेरा है, क्या कोई मेरा कर्तव्य है, क्या कोई मेरा काम है? कुछ भी नहीं। बस याद आया तो मेरा भाई, मेरा पति, मेरा घर, ये काम, ये कर्तव्य। जब याद नहीं, स्मरण नहीं, मन नहीं, उस क्षण में मैं मुक्त हूं। वह मुक्ति का क्षण, उस क्षण में रहने के लिए, उस क्षण के अनुभव के लिए, यानी वर्तमान के स्थिर होने के लिए ये प्रयोग की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऐसी बात। ये प्रयोग इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ये प्रयोग अगर क्षण क्षण होता रहेगा तो ये संभावना होगी कि मृत्यु के समय में भी वो जागृति बनी रहेगी। क्योंकि संभावना ऐसी देखी जाती है, अवचेतन मन को जो भी सूचनाएं दी जाती है, वे सूचनाएं अवचेतन मन पूरा करता है, ऐसा बताया जाता है। जिस प्रकार मन में कोई संकल्प बन जाता है तो मन उस संकल्प को पूर्ण करता है। संभावना, कर्म, काल, नियति, स्वभाव, योग, इन सारे के सहयोग में हमारा प्रयास यही हो कि उस क्षण में मेरी जागृति बनी रहे, उस क्षण में मेरा ज्ञाता भाव बना रहे। ज्ञाता भाव बना रहने का तात्पर्य है उस क्षण में
मैं उसी क्षण में जीवूं, भविष्य की कामना या अतीत के स्मरण में नहीं रहूं, उस क्षण में रहूं। उस ज्ञाता भाव की भावना बार बार मन में हम फीड कर रहे हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति बार बार किसी के प्रति द्वेष की भाव फीड करता है, बार बार एक व्यक्ति को याद कर करके बहुत द्वेष भर लेता है, तो व्यक्ति सामने कभी आएगा तो जैसे ही वो सारा द्वेष उमड़ कर बाहर आएगा, बस उसी प्रकार अपने मन के भीतर हम शुभ के संस्कारों को भर रहे, यथा अवसर उस शुभत्व का, उस संस्कारों का उपयोग उस शुभत्व के लिए हो, ऐसा प्रयास यथा जानकारी, मतलब इतना ही जाना है तो जितना सा जाना है उसके आधार पर चलने के प्रयास में ये प्रयोग को जोड़ा है, बस इतनी ही जानकारी। बहुत बहुत कृपा आपकी, बहुत अनंत सुंदर एक्सप्लेनेशन था। धन्यवाद। कृतज्ञता, गुरु कृपा। धन्यवाद अमिता जी। ये चेन्नई से है, हमारे यहाँ बीए कर रहे, बहुत ही अच्छे से सब अध्ययन करते हैं। अभी जो प्रश्न पूछा अमिता जी, धन्यवाद अमिता जी। आगे है बालाजी नवलखा, उसके बाद छाया जी का लेंगे। ये जो लेक्चर, ये जो सेशन अभी चला, ये इसकी लिंक मेरे को वापस मिल सकती है, क्योंकि बहुत बातें ऊपर से चली गई, बहुत बातें गहरी भी चली गई, पर इसका लिंक मिल सकता है वापस? जी जी, ग्रुप पे हम शेयर कर देंगे। फेसबुक लाइव होता है तो इसकी लिंक हम हमारे जो VARI ग्रुप है उसके ऊपर हम शेयर कर देंगे, तो आप कभी भी सुन सकते हैं। वर्धमान प्रतिष्ठान हमारा फेसबुक पेज है, उस पे भी आप सभी लेक्चर सुन सकते हैं, वो भी हम शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इसी संदर्भ में एक निवेदन है कि ये स्वाभाविक है कि कई चीजें अपने ऊपर से निकल सकती है। हाँ, और कई बार सुनते वक्त क्लैरिटी होती है, सुनते वक्त लगता है कि हाँ समझ में आया, उसके बाद निकल जाती है। हाँ, जो समझ में आया हो उस पॉइंट पर या उस विषय को लेकर 3 से 5 मिनट का ध्यान होना चाहिए उसका चिंतन पर। हाँ, ये ऐसा कहा गया, ऐसा समझ में आया, ऐसा सुनने में आया, ये अच्छा लगा, या फिर ऐसा प्रकाश मिला, कोई भी कहीं पर भी ऐसा विषय आते ही उस पर एक 5 मिनट का तत्क्षण अगर ध्यान हो जाए तो वो संस्कार सघन बनकर समझ का रूप ले सकता है। संभवतः ऐसा जाना। आगे छाया जी। जिनेंद्र, जिनेंद्र, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन जब संतारा लेते, संतारे की भावना करते हैं, और जो वेदना होती है, वेदना में तो अपन कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, अनकॉन्शियस, इन्हें तो फिर कैसी कर्म निर्जरा होगी वो? संथारा लेने के बाद, यानी संथारे 2 रूप से हुए, द्रव्य रूप से और भाव रूप से। द्रव्य रूप से संथारा लिया हो, वहां पर जब वेदना होती है तब संभाव के अभाव होने की संभावनाएं हैं, इसीलिए संलेखना के अतिचार का प्रयोग चलता है। संलेखना, संथारा लेने के बाद में अतिचार हो गया हो तो उसकी आलोचना करते हैं हम। जो 5 अतिचार करते हैं वो संथारे के अतिचार है। तो कोई अगर अनकॉन्शियस हो जाते हैं या फिर वेदना सहन नहीं होती है और संथारे में अतिचार हो जाता है, तो उसकी भी आलोचना करके विशुद्ध होना चाहिए। संभवतः ऐसा जाना गया, यथा जानकर। धन्यवाद सर। नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे 1-2 केसेस देखा, संतारे के बाद 2-3 दिन में अनकॉन्शियस हो गया, वापिस अच्छे होकर बैठ गए, फिर बोले मुझे नाश्ता दो, ये दो, फिर बोले आपको संतारा दे दिया है, तो बोले अच्छी बात है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो कई बार होता है कोई व्यक्ति साधक अगर संथारा ले लेता है, लेने के बाद स्वस्थ होने के बाद अगर वो नहीं चाहता मैं संथारा में नहीं रह सकता, वहां पर लोकालाद से निकलकर, लोक व्यवहार से निकलकर उस व्यक्ति को अपने अनुकूलता का अनुसरण कर लेना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती, मजबूरी में, या फिर लोग क्या बोलेंगे इसके लिए वो अगर उसी में बैठा रहे, ये संथारा नहीं, एक तरह से आत्महत्या स्थिति बन जाती है। संथारा तो स्वीकार भाव में होगा वहां पे,
तो उस अवस्था में जाने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो मजबूर ना होकर करता है, मजबूरी से होने वाला संसारा नहीं होता। हाँ, सहन नहीं हो ऐसी वेदना होने पर भी साधक प्रयास करता है, साधक प्रयत्न करता है, साधक उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और उसमें सब आराधक आराधना करवाते हैं, और उस आराधना के उसका मन पुष्ट होता जाता है। यानी उसका चिंतन, उसकी इच्छा, उसकी धारणा, उसकी भावना उस और विकास करने की है, वहां पर सहयोग होना चाहिए। मजबूरी लग रही है, वहां पर पुनः वो यथास्थिति में आए, यथा समय गुरु सानिध्य में आलोचनाएं लेकर वापस आ जाए, वह स्वीकार्य है। हाँ, क्योंकि ऐसे हमारे दूर के नाना जी थे, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, मेरी इच्छा ही थी और मैं भूल गया था। चलिए, ओके, थैंक यू छाया जी। आगे अभी अंतिम प्रश्न लेते हैं प्रमिला जी जैन। अंतिम प्रश्न। जय जिनेन्द्र जी, जय मेरे को जय। मतलब क्लास बहुत अच्छी लगी आपके। मैंने 2 मतलब अटेंड की है सेक्शन। सीधे जिज्ञासा पर चलते हैं प्रमिला जी। एक लेशा का आपने किया था, मेरे को वो उसकी भी इच्छा है कि मुझे वो लिंक मिल जाए, तो आप व्यवस्था समिति के पास है, मेरे पास है सब यस में। यस, मिल जाएगी। है वो भी मिल जाएगा, आपको भेज देंगे ग्रुप पे सब। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार है। ओके, धन्यवाद। अर्चना मैम। चलेगा, अभी मंगल पाठ लेते हैं। शकुते आप देंगे या संतोष? नहीं, संतोष जी के मुखारबिंद से ही सुनेंगे। ओके। आप बुजुर्ग हैं? नहीं, बुजुर्ग नहीं, आप ज्ञानी हो, महाज्ञानी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणम्। ऐसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्छामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहू शरणं पवच्छामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मधर्मोस्तु मंगलम। ओम अरहम ओम। अर्चना, नेक्स्ट सैटरडे को पुनः। यस, वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, और नेक्स्ट सैटरडे हम फिर से यही विषय लेकर आपके सामने आएंगे बराबर 8:45 बजे। और आप सभी ने जिनको भी लिंक चाहिए, हम ग्रुप पे, वेरी ग्रुप पे, जो भी 8 ग्रुप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। आदरणीय संतोष जी रांका, इनको वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वैसे ही हमारे BA MA के एडमिशन चालू है वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आपको अगर BA डिग्री प्रोग्राम और MA का डिग्री प्रोग्राम करना है तो आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं। वैसे ही PhD की भी एक जगह खाली है, तो आप PhD के लिए भी लास्ट 2 डेज में फॉर्म भर सकते हैं। मंडे लास्ट डे है हमारा, तो किसी को भी PhD करना है और आपका MA हो चुका है प्राकृत एंड जैन स्टडी में, तो आप जरूर महेश भैया को कांटेक्ट कर दीजिए। महेश भैया, आपका नंबर एक बार से ग्रुप पे डालना चैट बॉक्स। ओके, मतलब अभी अगले सैटरडे मतलब 20 तारीख को, 20 तारीख 20 में। हाँ, 20 तारीख। 20 तारीख को हम वापस मिलेंगे 8:45 बजे। सभी को शुभ रात्रि।